हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते कि अच्छे ही होंगे और खूब मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज थोड़ी मेरी आवाज़ आप लोगों को भारी लग रही होगी क्योंकि आज मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, पर कोई बात नहीं। तो आज सुबह जगने के बाद मैं छत पे गई और टहल रही थी, तो देखिए कितना प्यारा मौसम आज का है। तो हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, बड़ा ही ठंडा महसूस हो रहा था। तो आधा घंटा टहलने के बाद जब मैं नीचे आई तो देखती हूँ कि मेरी छुटंकी जो है बेटी, मेरी छोटी वाली, वो जग चुकी है। इसका ये आदत है कि जब तक ये जगे और ये खुद चल के आपके पास नहीं आएगी, इसे गोद में लेके उतारना होगा, उसे प्यार करना होगा, तो ये जाके थोड़ा फ्रेश महसूस करती है। तो मैं इसे कितना भी बुला रही हूँ तो ये नहीं आ रही है। ये जानती है कि मम्मा मुझे गोदी में लेगी ही लेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मेरा नाम है ममता और मैं 6 to 8 BPSC ट्री 4.0 के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ और मेरा सब्जेक्ट मैथ एंड साइंस है। तो डेली मेरा मॉर्निंग रूटीन यही रहता है। आज रात में ही मैसेज चले आया था स्कूल से कि आज बच्चे सबका स्कूल बंद है, तो दोनों का आज घर में ही रहना होगा। तो समझ जाइए कि अगर बच्चे घर में हो तब तो पढ़ाई करना कितना मुश्किल हो जाता है। फिर भी इन दोनों को फ्रेश, छोटी वाली बेटी उठ गई थी, बड़ी वाली तो नहीं उठी थी। तो इसको फ्रेश करने के बाद मैं पढ़ने के लिए सोची बैठ जाती हूँ। तो पढ़ने के पहले मैं ये सुनती हूँ जो डेली वो सुन रही थी। तो ये बोल रही थी कि मम्मा मैं भी यहीं रहूँगी, मैं बदमाशी नहीं करूँगी, मैं थोड़ा भी तंग नहीं करूँगी। तो मैं तब बोली ठीक है तुम यहीं रहो। तो ये खेलने लगी मेरे बगल में ही, देख रहे हैं आप लोग। फिर जब मैं पढ़ाई करने से पहले मेरी बड़ी वाली बेटी भी जग गई और इसका भी वही, सिर्फ तुम बाबू को ही प्यार करती है, हमको तो प्यार करती ही नहीं है। फिर इसको भी गोदी में लेके थोड़ा देर प्यार दुलार की। इसके बाद दोनों चले गई, थोड़ा देर बोले जाओ टहल के आओ, तो चले गई। उसके बाद मैं मैथ की जो क्लास है वो कर रही थी। तो आज था रेशियो एंड प्रोपोर्शनल चैप्टर, आज मैं स्टार्ट की। तो उसी का सवाल देखिए। तो ज़्यादा टाइम तो नहीं दे पाई सुबह में, बस 1 घंटे ही देख पाई क्योंकि बच्चे सब घर में थे और इन दोनों को भी आने के बाद कुछ ना कुछ कर ही रहे थे। तो मैं 1 घंटे ही देखी, जो भी सवाल 15 से 17 सवाल मैं देख पाई। तो बस उतना ही देख कर के उसके बाद घर का काम भी था सुबह का, नहाना, पूजा करना, उसके बाद नाश्ता बनाना। तो बस इतना ही चैप्टर देख कर के 15 से 17 सवाल देख कर के मैं चले गई नहाने के लिए। नहा के पूजा करके उसके बाद नहा के आई ही थी, पूजा करने की तो दूर की बात है, नहा के आई तो देखती हूँ कि ये दोनों जिद करने लगी मुझे खाने के लिए दो, खाने के लिए दो। तो फिर मैं आई नहा के, पहले इन दोनों को मैंने खाने के लिए दे दिया। तो सुबह में ये दोनों दूध बिस्कुट खाती है, दूध हॉर्लिक्स के साथ बिस्किट देती हूँ इन दोनों को। तो वही दोनों को मैंने दे दी। तो फिर दोनों नाश्ता किए। दोनों का नाश्ता सुबह में मान के चलिए कि यही होता है, दूध बिस्किट ही खाती है दोनों। तो दोनों को नाश्ता दे दी मैं। तो हाउसवाइफ के साथ कितना मुश्किल हो जाता है ना, पढ़ाई करना, हर चीज़ मैनेज करना। लेकिन कितनी भी मुश्किल, जब आप मुश्किलों के साथ कोई काम करते हैं ना तो उसका एक अलग ही मज़ा होता है। आप देखिएगा कि आपका समय कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता है। तो हर काम में आपका मन, मतलब ये कर लेती हूँ उसके बाद मुझे ये काम है, ये कर लेती हूँ उसके बाद मुझे ये काम है। तो ये बड़ा ही मतलब थोड़ा रहता है कि काम बहुत ज़्यादा महसूस होता है, लेकिन हाँ टाइम का पता नहीं चलता है। आप बिज़ी जब रहते हैं तो इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। जब आप खाली बैठे रहते हैं तो आपके मन में ढेरों सवाल, ढेरों बातें घूमती रहती है कि क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हुआ। लेकिन जब आप बिज़ी रहते हो तो आपके मन में वो सब सवाल नहीं आता है। तो आज मेरी दोनों बेटी खुद से बैठ गई कि मम्मा मैं होमवर्क बनाती हूँ। मैं आज आप एक बार भी नहीं बोली और मैं बनाने के लिए बैठ गई। फिर से मैं जब पढ़ने के लिए आई तो देखिए मेरी छोटी वाली बेटी का फिर से ड्रामा शुरू हो गया। ये कुर्सी को उल्टा के उस पर चढ़ रही थी। मतलब कि जब बच्चे घर में हो तो बोले पढ़ाई करना इतना ही मुश्किल हो जाता है, और जब बच्चे छोटे हो तो और ज़्यादा। तो बच्चे बड़े होने के बाद तो समझदार हो ही जाते हैं। तो अभी ये दोनों बहुत ही छोटी है, ये छोटी वाले तो ज़्यादा ही परेशान करती है। लेकिन कोई नहीं, ये भी समय बीत जाएगा धीरे धीरे करके, देखिए। तो मैं उठ के इसको चली गई फिर कुर्सी सीधा करने। इसके बाद फिर दोनों कुछ देर के लिए गई बाहर खेलने के लिए। सोची मैं
कि क्लास कर लूँ। आज से मैंने सोचा था कि हर एक चैप्टर देखूँगी सचिन एकेडमी का, लेकिन जब मैं आके देखती हूँ तो मतलब नेटवर्क ही नहीं था, कोई भी क्लास चल ही नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि क्या करूँ, तो एनसीईआरटी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए। आपको पता ही होगा कि एनसीईआरटी कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम जो है हाईलाइट किए हुए हैं 9th और 10th के बुक को हम जो है मतलब देख लेते हैं कभी कभी। तो हाईलाइट पॉइंट किया हुआ रहता है तो उसे देखने में कठिनाई नहीं महसूस होती है। तो जब मुझे मन करता है, मैं मतलब जब मुझे क्लास देखने का मन नहीं करता या नेटवर्क ही नहीं रहता है या डाटा ही ख़त्म हो गया या कुछ ना कुछ रहता है इस तरह का, तो मैं एनसीईआरटी को ही देख लेती हूँ। तो आज मैं इसी का 2 चैप्टर देखी। जो फर्स्ट चैप्टर था हमारे आसपास के पदार्थ, वो, और दूसरा चैप्टर था क्या हमारे आसपास शुद्ध पदार्थ है। तो इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है, मतलब कि निलंबन के बारे में, कोलाइड के बारे में, विलियन के बारे में, हर चीज़ के बारे में कितने डीपली से बताया गया है। तो उसी सब को मैं जो हाईलाइट की हुई थी, तो उसी सब को मैं फिर से सिर्फ रीडिंग देते चले गई, क्योंकि ये मैं बहुत बार पढ़ चुकी हूँ। तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। तो बस 2 ही चैप्टर को मैं मतलब पढ़ी, ऐसा नहीं कि लाइन बाय लाइन पढ़ी तो बस उल्टाते गई। ये बस मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने किस तरह से हाईलाइट किया है। मैंने हर लाइन को उतना ही डीपली से पढ़ा जिस तरह से मैं पहली बार टिक लगाई थी, लाइनिंग की थी, तो जिस तरह से उस बार ध्यान लगा के पढ़ी थी, तो उसी तरह से इस बार भी उस सब लाइन को मैंने ध्यान लगा कर पढ़ा। तो आज इन दोनों ने इतना परेशान किया कि क्या ही बताऊँ। फिर मैंने सोचा कि इन दोनों को सुला दो, फिर जाके क्लास करूँगी। तो ये सोने में भी कम से कम 1 घंटा तो लेती ही हैं, मतलब सोना नहीं चाहती, और सोएगी तो जगना नहीं चाहेगी। जगाना भी इतना ही मुश्किल हो जाता है इन दोनों को। तो सुलाने गई हूँ तो दोनों में तो इतना झगड़ा होते रहता है कि क्या ही बताऊँ। बातें दोनों की उम्र में ज़्यादा का डिस्टेंस नहीं है, तो इसीलिए दोनों तो है ही बच्ची, तो वो तो झगड़ा होना लाजमी है। तो कोई नहीं, तो इन दोनों को सुलाने गई थी। ये मेरी छोटंकी को देखिए किस तरह से कर रही है। इसका सब हरकत ही इतना मतलब कि क्या ही बताऊँ। परेशान तो बहुत करती है, लेकिन ये नहीं रहती, स्कूल चले जाती है तो थोड़ा वो महसूस होता है कि सुनापन, घर पूरे सुना सा लगता है। उसके बाद इन दोनों को सुनाने के बाद मैं केमिस्ट्री का जब क्लास करने देखी हो रहा है तो मैंने क्लास किया। तो लाइक